ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। शेर पूछे चीता पे वीडियो बनाई थी मैंने। तो कुछ मेरे लोग कुछ लोग मेरे लोग नहीं, मतलब कुछ लोग उस वीडियो पे उन्होंने उसका विरोध किया है कि भाई चीता, मतलब तुमने जो कहा कि वो विष्णुई समाज के थे। और मैंने फिर सोचा कि चलो बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली समाज क्या है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कौन है ये लोग जो कि स्पेशली पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, हिरणों का खासकर बहुत ध्यान रखते हैं। वो बात अलग है, इन्हें शेर चीते भी पर्यावरण में ही आते हैं, जंगल में आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने पढ़ा इनके बारे में, ये कौन है ये लोग। 16वीं हिस्ट्री में चलते हैं। 16वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का राज था, उस टाइम में राजस्थान में एक जगह है, बेसिकली जोधपुर के पास, खेजड़ली गांव करके। ऐसा कहते हैं वो खेजड़ली गांव के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जम्बेश्वर या जम्भाजी, जिनका जन्म वहाँ हुआ था। और ये कहते हैं कि वो विष्णु जी का अवतार थे। उन्होंने 29 इनको कुछ सिद्धांत दिए उस गांव के लोगों को जो जोधपुर के पास था, और अपना उन्होंने मतलब प्रचार प्रसार किया कि भाई ये 29 सिद्धांतों पे इंसान को चलना चाहिए। मैं बता देता हूँ। 29 बेसिकली 29, 20, 9 का मतलब 9, उससे निकला नोई, तो 20 नोई विष्णुई। और यहाँ आप इसको विष्णुई भी कह सकते हो क्योंकि विष्णु जी का ये लोग अवतार मानते हैं। तो पहले 10 जो सिद्धांत थे वो ये कहते हैं कि भाई आप साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरे 7 सिद्धांत ये कहते हैं कि आपको सबसे अच्छी तरह मिलना चाहिए, सबसे मितव्यता अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे के 4 सिद्धांत ये कहते हैं कि आपको भगवान को याद रखना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए। आखिरी के 8 सिद्धांत जिसको मिला के ये 29 बनता है, वो ये कहते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, जिसके तहत जो ज़्यादातर बिश्नोई लोग उसी को फॉलो करते हैं। जो आखिरी के 8 सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, नेचर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिए कि इनके 29 सिद्धांत हैं जो इनके व्यक्ति थे जिनका नाम था जम्भाजी, इन्होंने बिश्नोइयों को दिए। अब एक इंसिडेंट होता है, ये बात है 18वीं शताब्दी की। 1730 सन 1730 में एक राजा थे जिनका नाम था राणा अभय सिंह। राणा अभय सिंह मारवाड़ के राजा थे ये, स्पेशली जिसमें जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, तो जोधपुर के राजा थे ये। राणा अभय सिंह 1730 के अंदर उन्होंने मेहरानगढ़ का जो किला बनवाया था, जो कि जोधपुर में सुप्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और कहते भी हैं कि वो किला अजय, आज तक कोई उसे जीत भी नहीं पाया। तो उसके अंदर मेहरानगढ़ के किले में एक महल बना रहे थे ये लोग, जिसका नाम था फूल महल। राणा अभय सिंह, तो इन्होंने अपने संतरी मंत्रियों को कहा कि जाओ लकड़ियाँ लेके आओ, जाइए लकड़ियाँ लेके आइए, ताकि हम जो फूल महल है इसकी उसारी कर सकें या इसको स्थापित कर सकें। तो जंगल में गए, जोधपुर में खेजड़ाली जो गांव है उसी में। अब वहाँ गए तो वहाँ पे लोगों को पता लगा ये बिश्नोई समाज के लोग वहीं थे।
कि भाई राजपूत आए हैं और हमारे जंगल वंगल काटने के लिए और लकड़ियाँ चाहिए उन्हें, इसलिए वो जंगल काटने आए हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे एक ट्री भी है, जैसे एक पेड़ है जिसको ये खेजड़ी का पेड़ कहते हैं। तो खेजड़ी का जो पेड़ है बेसिकली, इसको काटने के लिए राणा अभय सिंह ने मारवाड़ के उन्होंने भेजा जंगल में। तो बिश्नोई समाज में उस ज़माने में औरतें जो थीं वो बड़ी सशक्त थीं, बहुत ही एक्टिव थीं। उन्होंने कहा कि हम ये पेड़ पौधे नहीं कटने देंगे, जो भी राजा करना चाह रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े। तो इन्होंने क्या करा कि जी ये पेड़ों से चिपक गई। जिनमें इनकी जो अगुवाई कर रही थी उनका नाम था अमृता देवी या अमृता बेनीवाल। स्पेशली ये जाट समुदाय से आती हैं, अमृता बेनीवाल। अब राजा ने देखा, सॉरी, राजा के मंत्रियों ने देखा, लक्कड़हारों ने देखा कि ये तो औरत जो है दूसरी औरतों के साथ वो पूरा अपना समूह लेके आ गई, क्योंकि बिश्नोई समाज में स्पेशली औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है। औरतें, ऐसा कहा जाता है कि ये हिरण के बच्चों को अपने स्तनों से ये दूध पिलाती हैं, जिसे फीडिंग कहते हैं। जैसे बच्चे को फीड किया जाता है, ऐसे ये हिरण को भी इंसानी दूध पिलाती हैं, जो कि इनके 29 सिद्धांतों में आता भी है। तो जी ऐसा कहते हैं कि राजा ने देखा ये तो नहीं मानेंगे, ये मुझे पेड़ नहीं हमें काटने देंगे। तो इन्होंने क्या करा कि उन लोगों को भी मारना स्टार्ट कर दिया, राणा अभय सिंह के संतरियों और मंत्रियों ने। और कहते हैं कि 363 औरतें अपने परिवार के साथ उन पेड़ों की रक्षा करते हुए शहीद हो गई, या उन्होंने पेड़ों से चिपकी रहीं और उन्होंने कुल्हाड़ियाँ भी चला दी, राणा अभय सिंह के लक्कड़हारों ने। तो कहानी तो मैंने आपको बता दी कि ये कहानी थी। फिर एक चिपको मूवमेंट आता है, ये तो मैंने आपको बताया, ये बहुत एक महान बलिदान भी मैं कह सकता हूँ कि देखो प्रकृति को बचाने के लिए था। ऐसे ही एक चिपको मूवमेंट था सन 73 में, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, हिमालय के अंदर ही। जो हिमाचल के पहाड़ हैं, हिमालय के सॉरी उत्तराखंड में जो हिमालय के पहाड़ों से पेड़ काटने के, तो वहाँ पे भी जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में चिपको मूवमेंट हुआ था। तो वो 1973, वो लोग आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेन कहानी है ये अमृता देवी की, अमृता बेनीवाल की, जो कि बिश्नोई समाज से आती हैं। अमृता देवी बिश्नोई बेसिकली पहले जाट ही थे। तो इन्होंने फिर अपना ये जब जंभाजी हो इनको मानना स्टार्ट किया, तो इन्होंने बिश्नोई अपना सरनेम लगाने लग गए। लेकिन अब मेरा सवाल है, मैंने कहानी तो सुना दी, मेरा बिश्नोई समाज से सवाल है, हम आपके महान बलिदान को नमन करते हैं, आप शहीद हुए, आपने पेड़ काटना बचाया, और ये जो समाज है मेरे को भी नहीं पता था पहले, तो मैंने पढ़ा तो सही चीज़ें आई। लेकिन मैं बिश्नोई समाज को ये बात बोलना चाहता हूँ, जैसे हिरण जंगल का हिस्सा है, ऐसे शेर भी जंगल का हिस्सा है, चीता भी जंगल का हिस्सा है, मगरमच्छ भी जंगल का हिस्सा है। ये चेन है, ठीक है। आपको धार्मिक पक्ष तो पता है जो आपके जंभाजी ने बताया, लेकिन आपको साइंटिफिक पक्ष नहीं पता। शेर चीते तेंदुए बब्बर शेर, ठीक है, ये हिरण, भैंसे, हाथी, जैबरा, इनको खाते हैं, ठीक है। फूड चेन में सबसे ऊपर आता है। फिर नीचे आते हैं शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर क्या करते हैं? फूल पत्ते खाते हैं, ठीक है, उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। उससे नीचे आता है छोटे जानवर, सांप, कीड़े मकोड़े, और सबसे नीचे आते हैं आपके पेड़ पौधे, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये पिरामिड है। अगर आप हिरण को बचाने की बात करते हो, अगर आप हिरण, तो फिर चीते शेर मर जाएंगे भूखे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि हम पेड़ बचाएंगे तो पेड़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति जैसी है उसे वैसा रहने दो। शेर को, चीते को, हिरण का शिकार करने दो। यही भगवान ने बनाया है इकोसिस्टम, यही जंगल का राज है, ठीक है। आप छेड़छाड़ कर गए हो। बिश्नोई समाज चाहे हिरण की पक्ष की बात करता है, लेकिन इस समय उनको ये नहीं पता कि शेर भी, मांसाहारी जानवर भी जंगल का हिस्सा हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ का सिर्फ शाकाहारियों को बचाना, ये सब हर चीज़ में धर्म वर्म ले आना, ये सिर्फ नॉनसेंस है। तो थोड़ी सी समझ बिश्नोई समाज को होनी चाहिए कि अगर आप अगर आप जंगल की बात करते हो ना, तो एट द सेम टाइम फिर शेर को भी बचाने की बात करो, वो भी जंगल का हिस्सा है। ठीक है। फिर चीते को भी बचाने की बात करो। वो चीता कैसे बचेगा? हिरण खाएगा वो तो, हिरण खाएगा, खाएगा, क्योंकि यही भगवान ने बनाया, उसको ऐसा ही बनाया है। तो जो भगवान ने बना दी, प्रकृति को जैसा बना दिया, उसमें छेड़छाड़ मत करो कि हमारा लगाव है, हम हिरण बचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान जैसे सलमान खान जो था, उसने जोधपुर में हिरण को, काले हिरण को मारने का उसने करा था, तो वो गलत है। इंसान, लेकिन छेड़खान आप भी कर रहे हो। अगर चीता खाना चाहता है तो चीता तो जानवर है, चीता तो भगवान का बनाया हुआ जानवर है, उसको खाने दो। ठीक है। आप क्यों उसमें बीच में आ रहे हो कि नहीं नहीं हम नहीं खाने देंगे भाई? अरे तो भाई थोड़ी साइंस भी पढ़ लो। आप भी छेड़खान कर रहे हो, सलमान खान की तरह आप खुद भी दोषी हो कि अगर आप चीते और शेर को खाना, वो तो यही खाते हैं, हिरण खाते हैं, हमारी तरह वो आलू टमाटर सब्जियां या छोले कुलचे या पनीर मसाला तो नहीं खाते। ठीक है। तो भाई हिरण छोड़ दो, हिरण वीरण के चक्कर में कोर्ट वोट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हैं, हिरण भी छोड़े जाएंगे। जो भी खाने पीने का जो भी है, जो चीता शेर बाघ खाते हैं, ये प्रकृति ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलती है। ठीक है। अफ्रीका के अंदर जब अंग्रेज जाते हैं जंगल में, वो जीप लेके जाते हैं। ठीक है। ये मैं बिश्नोई समाज को समझा रहा हूँ। डिस्कवरी चैनल देखो। जब वो जाते हैं जंगल में, वो चुपचाप देखते रहते हैं। शेर शिकार कर रहा होता है हिरण का, शेर शिकार कर रहा होता है जैबरे का, बच्चों का भी शिकार करता है वो तो हिरण के। तो उसमें जाके क्या वो रोक देते हैं? उसमें जाके क्या, अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या शेर को गोली मार देते हैं, मत खा भाई, छोटा जानवर है, बच्चा है, हिरण को मारा जाएगा। वो प्रकृति से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? तो दर्शक हैं, यही नियम है। फिर शेर खा जाता है, शेर के बाद लकड़ बग्गे आ जाते हैं बचा कुचा खाने, फिर गिद्ध भी आ जाते हैं। तो भाई जिसको मरना है वो तो ऐसे ही मरना है, जंगल का राज तो भगवान की देन है, ये तो ऐसे ही चलता है, उसमें छेड़छाड़ मत करो। अफ्रीका में देखो, लोग बिल्कुल चुपचाप दर्शक बन के देखते हैं, शिकार हो रहा होता है। ठीक है। कोई छेड़छाड़ नहीं करता कि हाँ अरे यार हिरणों को बचाना है, ये शेर मार देगा। भाई शेर भी तो खाएगा, शेर भी तो खाएगा। इन्हीं सब गतिविधियों को देख के बाघ जो थे सुंदरबन बंगाल के, वो मैन ईटर हो गए। इंसान इंटरफेरेंस ज़्यादा करता है, जंगल ख़त्म कर रहा है। ठीक है। जानवरों को मारता है। ठीक है। मांसाहारी जानवरों का बहुत शिकार हुआ, बाघों का शिकार हुआ। ठीक है। कितना शिकार हुआ, चीतों का इतना शिकार हुआ कि 3 चीते थे, वो छत्तीसगढ़ के नवाब जो थे, उन्होंने भी रामानुज सिंह उन्होंने मार दिए थे 52 में। तो भाई हमें मांसाहारी जानवरों का भी सत्कार करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उन्हीं से ही बैलेंस है ना। भैंस ज़्यादा बढ़े ना हिरण ज़्यादा बढ़े। अगर तुम मांसाहारी जानवर मार दोगे तो हिरण ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हिरण ज़्यादा मार दोगे तो मांसाहारी तो वैसे ही वो तो कम ही और बढ़ जाएंगे। तो बैलेंस जैसा है, जैसे वो हैं उन्हें रहने दो। इंटरफेरेंस, उसमें दखल अंदाजी मत करो। ये मेरा मैसेज है बिश्नोई समाज को। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोगों के जो सिद्धांत हैं वो मैंने पढ़े, अच्छे हैं, लेकिन उस सिद्धांत में एक चीज़ और ऐड कर लो कि प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हिरण और ये सभी नहीं आते, उसमें शेर बघियार चीते भेड़िए सब आते हैं, ये भी आते हैं, मगरमच्छ भी आते हैं। ठीक है। मांसाहारी जानवर भी आते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये मेरी थी जानकारी, मुझे देनी थी बिश्नोई समाज के बारे में। आप लोगों का दिन शुभ रहे।